नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन। जो लोग बिहार एसएससी स्टेनो का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं या बिहार एएसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेहद लाभकारी होगा। पीडीएफ इसका दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे लिंक से जुड़ पाएंगे और सारा पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं या फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे 5 मिनट का स्किल टेस्ट देना है तो आपको तैयारी कम से कम 10 मिनट की करके जाना है, और 80 की टेस्ट देना है तो 100 की तैयारी करके जाएंगे, तभी स्किल टेस्ट आसानी से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कॉन्फिडेंस के साथ धैर्य बना के आपको लिखना है। और डेली डिक्टेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, और डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ आपके लिए। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आई डी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की खबर अब कोई चौंकाने वाली बात नहीं रह गई है। हर कुछ समय बाद अलग अलग वजहों से हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में दर्ज किया जाता है, और सरकार की ओर से इस स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के उपाय करने की घोषणा की जाती है। हो सकता है कि ऐसा होता भी हो, लेकिन सच यह है कि फिर कुछ समय बाद प्रदूषण का स्तर गहराने के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी असली जड़ क्या है, और क्या सरकार की कोशिशें सही दिशा में हो पा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तेज हवा की वजह से पारा में तेज गिरावट तो आई, और उससे ठंड की तस्वीर और बिगड़ी, मगर उससे हवा के साफ होने की भी गुंजाइश बनी थी। अब एक बार फिर दिल्ली में कोहरे या धुंध की हालत बनने के साथ वायुमंडल के घनीभूत होने की हालत पैदा हो गई है, और इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत वायु गुणवत्ता और मौसम पर नज़र रखने वाली संस्था सफ़र ने जो ताज़ा आकलन जारी किया है, उसके मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने वाली है। दरअसल वायु की गुणवत्ता की कसौटी पर दिल्ली पहले भी अक्सर ही चिंताजनक हालत में रही है। ऐसे बहुत कम मौके आए जब इसमें राहत महसूस की गई। पिछले साल पूर्णबंदी लागू होने के बाद जब वाहनों और औद्योगिक इकाइयों का संचालन नाम मात्र का रह गया था, तब न सिर्फ वायु बल्कि यमुना में भी प्रदूषण की समस्या में काफ़ी सुधार देखा गया था। लेकिन उसके बाद पूर्णबंदी में क्रमशः ढिलाई के साथ साथ जब आम जनजीवन सामान्य होने लगा है, तब धुएं और धूल के हवा में घुलने के साथ ही प्रदूषण ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सफ़र के ताज़ा आकलन के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर 431 अंकों तक पहुंच गया। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता का यह दर्जा गंभीर श्रेणी में माना जाता है, और यह आम लोगों में सांस से संबंधित कई तरह की दिक्कतों के लिहाज से जोखिम की स्थिति है। ज़्यादा चिंताजनक यह है कि इसमें अगले कुछ दिनों तक
और गिरावट आने की आशंका जताई गई है। सफर के अनुसार वायु गुणवत्ता का स्तर 459 अंक तक पहुंच सकता है। यूं इस मौसम में दिन की शुरुआत यानी सुबह के समय कोहरे या धुंध की चादर का घना होना कोई हैरानी की बात नहीं है। यह कड़ाके की ठंड के दिनों की एक खासियत भी है। लेकिन मुश्किल यह है कि वायुमंडल के घनीभूत होने की वजह से जमीन से उठने वाली धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं के छटने की गुंजाइश नहीं बन पाती है। नतीजतन वायु में सूक्ष्म जहरीले तत्व घुलने लगते हैं और प्रदूषण के गहराने की दृष्टि से इसे खतरनाक माना जाता है। यानी राजधानी में फिलहाल वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने की वजह साफ दिख रही है। विडंबना यह है कि जब भी प्रदूषण की समस्या खतरनाक हालत में पहुंचती है तब सरकारें कुछ प्रतीकात्मक उपाय करके सब कुछ ठीक हो गया मान लेती हैं। मसलन कुछ समय पहले दिल्ली में सरकार की ओर से प्रदूषण की समस्या पर काबू करने के मकसद से चौराहों पर रेड लाइटें जारी की गईं। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से।